कहते हैं कि जब अपने घर शीशे के हों तो दूसरे के घर पत्थर नहीं चलाया जाता। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा आने वाले समय में असम के अंदर चुनाव है और एक ऐसा पॉलिटिकल कैंपेन की वीडियो वो जारी करते हैं जिसमें वो मुसलमानों को हेडशॉट गोली मारते हुए दिखाते हैं कि देखो असम के अंदर हम मुसलमानों का यही हाल करेंगे और यही हाल कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर देश भर में पूरी विपक्ष एक साथ आकर इसका विरोध कर रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि असम के अंदर खुलेआम कत्लेआम मचाने की कोशिश असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा कर रहे हैं। हालांकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कहीं से भी शोभा नहीं देता, कोई गली छाप है नहीं है। इस मामले को लेकर बंगाल के अंदर भी 50 से ज्यादा आईपीएस आईएएस ऑफिसर ने सीजीआई को पत्र लिखा कि इस मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा लिया जाए, इनको हटाया जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। अब लेटेस्ट खबर क्या है, उस लेटेस्ट खबर पे भी आएंगे और इनके पुराने इतिहास को खंगालेंगे कि कैसे इनका ताल्लुक जो है एक आतंकी संगठन से था, कैसे ये आतंकी संगठन के साथ रह करके कितने कुकर्म कर चुके हैं, वो भी खोलने का इस वीडियो में काम करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, हैदराबाद के अंदर इस नफरती सीएम के खिलाफ शिकायत पुलिस स्टेशन में असदुद्दीन ओवैसी एआईएम के जो अध्यक्ष है उन्होंने दर्ज करा दी है और इसके जवाब में हेमंत विश्व शर्मा ने यह कहा कि हम पुलिस गिरफ्तारी के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीज़ें निकल के आ रही है। तो देखिए, ट्वीट करके जानकारी असदुद्दीन ओवैसी ने दिया कि आई हैव लॉन्च एन ऑफिशियल कंप्लेंट विथ हैदराबाद सिटी डिमांडिंग क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट हेमंत शर्मा फॉर हिज नाउ डिलीटेड वायलेंट वीडियो शोइंग हिम शूटिंग मुस्लिम्स। अनफॉर्चुनेटली जेनोसाइड हेट स्पीच हैज़ बिकम ए नॉर्म। तो ये जो है असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके जानकारी दिया कि उन्होंने जो है एफआईआर हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कराई। इसके जवाब में हेमंत विश्व शर्मा क्या, देखिए आते हैं उस पर जो इनका आतंकी कनेक्शन है जो खुलकर अब सामने आया है, उस पर आते जरा इनका ट्वीट देखिए। मैं जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा और मैं क्या कर सकता हूं, हेमंत विश्व शर्मा ने बोला। मुझे किसी वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता, अगर उन्होंने मेरे खिलाफ केस किया है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये हेमंत विश्व शर्मा बोल रहे हैं, इनका मन कितना भर गया जरा आप समझिए। बीजेपी के सिटिंग मुख्यमंत्री है और इस वक्त इस तरह की वीडियो जारी कर रहे हैं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है मलेशिया में जा करके इब्राहिम के हाथ चूम रहे हैं, इनको मित्र पुराना बता रहे हैं और कह रहे हैं इब्राहिम जब प्रधानमंत्री नहीं थे मलेशिया के तब से हमारी मित्रता है। और यहाँ मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, विदेश में मुसलमानों के साथ क्या करते हैं मोदी जी, और यहाँ अपने देश से मुसलमानों के साथ उनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कार्रवाई के लिए देश के जो जाने माने लोग हैं वो सीजीआई से स्वतः संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं। सब कुछ चल रहा है। अब आते हैं मुद्दे पे, जो इनकी पुरानी फाइल है उस पे एक नज़र डालते हैं कि इनका पुराना इतिहास क्या है। देखिए, पुराना इतिहास में अगर जाते हैं तो ये द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा जो एक आतंकी संगठन है उसके ये मेंबर रह चुके हैं। ये आतंकी संगठन को भारत ने 1990 में बैन लगा दिया था, इस आतंकी संगठन हुल्फा पे। इसी हुल्फा के जो है ये मेंबर रहे और इन्होंने कई क्राइम को करने का काम किया और इनके ऊपर जो है टाडा केस जो एक आतंकवादी पे लगता है वो इनके ऊपर भी लगा हुआ है। तो ये हेमंत विश्व शर्मा हैं और बीजेपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। आप चौंकते होंगे इस तरह की वीडियो देखकर, लेकिन जिसका बैकग्राउंड ही इस तरह का है। देखिए, आमतौर पे तो मुसलमानों को कहा जाता है, आतंकवाद से जोड़ा जाता है, आतंकी कहा जाता है। और अगर जिस मुख्यमंत्री का बैकग्राउंड जो है वो आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और उस आतंकी संगठन में उन्होंने क्या कुछ किया जरा वो भी आपको बताते हैं। तो ये जो है द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम में ये जुड़े हुए थे, आतंकी संगठन है हुल्फा। ये इसका हुल्फा का काम क्या था कि भारत से असम को अलग करना, कि इसकी लड़ाई यही थी कि कैसे भारत को जो है असम को जो है भारत से अलग कर दे और असम को एक इंडिपेंडेंट जो है कंट्री बनाए। तो उसकी लड़ाई जो है हेमंत विश्व शर्मा लड़ रहे थे। आगे देखिए, इस संगठन हुल्फा को जो है 1990 में भारत सरकार ने बैन करने का काम किया और इनके ऊपर 1991 के अंदर टाडा केस लगा। हेमंत विश्व शर्मा पे 1991 के अंदर टाडा केस लगा और कहा जाता है रिपोर्ट में ये आरोप लगते हैं इनके ऊपर कि जब पुलिस इनके हॉस्टल में तलाशी लेने जाती है तो वहाँ 25 कारतूस पुलिस को बरामद होते हैं, पिस्टल भी इनके पास से बरामद होता है। और उनके ऊपर ये भी एफआईआर में है कि ये उल्फा के नाम पर पैसा वसूलते हैं और इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और ये 15 दिन जेल में भी रहे थे। ये तमाम रिपोर्ट अभी आपको और बताते हैं। 90 लाख डरा धमका के पैसा उल्फा के नाम पे ये लिए और ये पॉलिटिशियन का मर्डर भी करते थे, पॉलिटिकल मर्डर करने का काम भी करते थे। ये तमाम चीज़ें इनके जो है पुराने इतिहास हैं।
देखिए आपको हम दिखाते हैं सबूत के साथ है कि ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इट सीक्स एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट, ये आप तमाम चीज़ पढ़ सकते हैं। इनका जो स्ट्रगल था वो भारत को, असम को भारत से अलग करना है। दूसरा देखिए, बुक अंडर टाडा ऑन जनवरी 12, 1991, तो ये जनवरी 12 को बुक हुए थे। 25 राउंड जो है ये चली तमाम चीज़ें। तो ये जो है एक्सटोर्शन का काम भी करते थे उल्फा के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें देखिए, इलीगली कलेक्टेड बाय हेमंता विश्व शर्मा वाज मोर देन 90 लाख। तो ये जो है उस ज़माने में 1990-91 में 90 लाख रुपया जो है मर्डर करके, किसी किडनैपिंग करके, किसी से छीन के, इस तरह के रिपोर्ट इनके बारे में निकल के अभी सामने आ रहे हैं, जो अभी जो है कट्टर हिंदूवादी नेता बने हुए हैं, जिनका जो है बैकग्राउंड जो है आतंक से जुड़ा हुआ। तमाम ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को जो है श्याम मीरा सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पे भी दिखाने का काम किया और ट्विटर पे भी दिखाने का काम किया। उन्हीं की रिसर्च को जो है हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए ये मामला जो है, देखिए अगर बात करें बीजेपी की, बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में सबसे ज़्यादा हेट स्पीच के क्राइम बढ़े हैं, 75%। ये देखिए, राइजिंग हेट स्पीच, 75% ऑफ हेट स्पीच इवेंट इन स्टेट रूल्ड बाय बीजेपी। जहां बीजेपी शासित जो राज्य है, जहां बीजेपी राज करती है, वहां तादाद बढ़ जाती है हेट स्पीच की। और एक और आंकड़ा है कि हेट स्पीच में कौन कौन से नेता जो है भारत के अंदर हेट स्पीच देते हैं, उसमें सारे नेता जो है, लिस्ट जो आया बीजेपी से है, सारे हेट स्पीच वाले बीजेपी से। योगी आदित्यनाथ 86 हेट स्पीच दी है, नरेंद्र मोदी 63, अमित शाह 58, हेमंत विश्व शर्मा 36 और टी राजा 32 हेट स्पीच। लेकिन अभी हेमंत विश्व शर्मा की मुश्किलें यहाँ पर काफ़ी बढ़ सकती है। ये जो हेट स्पीच की बात करें, ये ADR की रिपोर्ट है। तो सोचिए क्या कुछ ये इन्होंने मुसलमानों के बारे में नहीं कहा कि कोई अगर रिक्शा वाला है, 5 रुपया उसका किराया होता है तो 4 रुपये दो, उसको परेशान करो। ये देखने को भी मिला कि इनके अपील, क्योंकि एक मुख्यमंत्री है, इनके फैन फॉलोइंग होते हैं। उन्हें क्या हुआ, असम मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की टिप्पणी के बाद एक लड़की ने मुस्लिम रिक्शा वाले को पूरा किराया देने से किया इनकार, 5 रुपये की जगह 4 रुपये देने का तरीका अपनाया। तो सोचिए कि एक मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि फॉर्म 7 मुल्ला के लिए है, फॉर्म 7 जो है मियाँ के लिए है, एक मुस्लिम जो कहते हैं कि जब तक हम एक मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि जब तक हम मुख्यमंत्री हैं तब तक मियाँ चैन से नहीं रह सकता है। देखिए ये पूरा मामला एक तो सुप्रीम कोर्ट में गया ही, ये पूरा मामला जो है वो संसद में भी उठा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया। जरा उनको सुनिए। सर, भाजपा के एक मुख्यमंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं इस जबान से, क्योंकि इतना ऐसा तो इंसान मैं नहीं देखा, एक मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर दिए गए बयान पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और ये मुख्यमंत्री हमेशा पोलराइजेशन की बात करता है, हर एक को झगड़ा लगाता है, हर एक जगह मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। भाइयों, देश में सेलेक्टिव टारगेटिंग, और बुलडोजर पॉलिटिक्स, सर देश में सेलेक्टिव टारगेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स को रणनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। नड्डा साहब, ये आपकी रणनीति है और आप इसी राह पे चल रहे हो, लेकिन आप दिल से तो नहीं चाहते ये, लेकिन मजबूरी है कि आपको मोदी साहब कहते हैं तो आपको कहना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा सर, अरे मैं 60 साल में मेरा ही एक अलग उसूल है, मैं करते जा रहा हूं। सभापति जी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और केरल आदि राज्यों में चर्चेस पर भी हमले हो रहे और क्रिसमस पर हमले बढ़ जाते हैं। सर, मोदी जी केरल में चुनाव आने पर चर्च की प्रार्थना में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, पर उन पर होने वाले अत्याचार, हमलों पर खामोश रहते हैं, मौन रहते हैं। सर, माइनॉरिटीज के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल, इन्फ्लेमेटरी एंड डिविजिव स्पीचेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले बिना उनको खाना हजम नहीं होता। आपको
इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कम से कम आपके लोगों को बोलिए ऐसा जहर उगालना बंद कर देना। अरे आपको पावर मिला है, उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल करो। उसके बजाय पोलराइजेशन के लिए, वोटों के लिए जहर मत दे दो लोगों को, और देश मत तोड़ो। और इसके बजाय आप अपना खुद आप सोचिए इसके बारे में। बीजेपी का प्रवक्ता बनने के क्वालिफिकेशन ये है इनके पास, हेट स्पीच। जो ज्यादा मुसलमानों के, ईसाइयों के खिलाफ बोलेगा वो बड़ा बहादुर आदमी इनमें है, बड़ा ज्ञानी आदमी, और बड़ा वो क्या है, इनका प्रोटेक्टर बनता है। वो गालियां देना एक ही काम उनका, औरत हो मर्द हो, वो क्या उसमें कोई फर्क नहीं, उनका प्रवक्ता है। सर, इससे देश की छवि के नुकसान पहुंच रहा है, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का कोर वैल्यूज भी कमजोर हो रहे हैं। हमें तकलीफ है कि राष्ट्रपति जी, जिन्होंने गरीब और कमजोर तबके की पीड़ा को खुद देखा है, उनके अभिभाषण में इस गंभीर चिंता की कोई झलक नहीं है। मैं अभिभाषण पे ही बोल रहा हूं, नड्डा साहब, हमें तकलीफ है कि राष्ट्रपति जी, जिन्होंने गरीब और कमजोर तबके की पीड़ा को खुद देखा है, समझा है, उनके अभिभाषण में इस गंभीर चिंता की कोई झलक नहीं दिखती। क्योंकि आपने जो कहा, जो लिख के दिया, वही पढ़ना पड़ता है, वही उन्होंने पढ़ा। क्या आप विकसित भारत नफरत और विभाजन की बुनियाद पर खड़ा करना चाहते हैं? और अगर ऐसी ही आपका रवैया रहा, देश आज ना कल आपको देश के टुकड़े करने के लिए आप ठहरे हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, इसलिए कहते हैं कि जिनके घर मकान खुद शीशे के हों, दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारा करते हैं। ये जो मुसलमानों को लेकर इस तरह की बात करते हैं, वो उनका मकान खुद जो है वो पत्थर शीशे का है, जिस पे कभी पत्थर पड़ सकता है। तो अब इनकी मुश्किल जो है पूरी तरीके से बढ़ गई है। कहा जा रहा है कोर्ट जैसे खुलेगा, इन्हीं पे स्वतः संज्ञान लिया जाएगा सीबीआई की तरफ से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।